नमस्कार दोस्तों। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये वाक्य भारत में और भारतीय लोगों में, भारतीय नागरिकों में महिलाओं की छवि को लेकर के जो एक सोच रही है हमेशा से, उसकी प्रतिध्वनि लगता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों पर भी अगर गौर किया जाए, जहां उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज का अगर स्तर देखना है तो समाज में महिलाओं की स्थिति को देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि वर्तमान में हमारे समाज के कुछ प्रतिष्ठित रोल मॉडल और विशेष क्षेत्र, चाहे वो फिल्म जगत की बात करें, संगीत की बात करें, इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की छवि को लेकर के जो सोच बनी हुई है, जो एक स्टीरियोटाइप अवधारणा बन गई है, उसको तोड़ने में ये सारी चीजें, ये सारे वाक्य और ये हमारे महापुरुषों के जो ये उन्नत और पवित्र विचार हैं, ये सब असमर्थ नजर आते हैं, विफल नजर आते हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें सिर्फ इस संदर्भ में कह रहा हूं, हाल फिलहाल में भारतीय फिल्म जगत में और दक्षिण भारत की किसी फिल्म में, जिसका नाम शायद केडी है, उसमें एक ऐसा गाना अब चर्चित रहा है जिसको लेकर, उसके द्व्यर्थी संवादों को लेकर संभ्रांत और प्रबुद्ध जगत काफी आवेशित है, आक्रोशित है। दोस्तों, न केवल हमारा संभ्रांत प्रबुद्ध जगत इसको लेकर आक्रोशित है, बल्कि संभवतः महिलाओं की भी बात करना उचित होगा। कोई भी महिला इसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करना चाहेगी। दोस्तों, मीडिया में लगातार बढ़ती अश्लीलता, ओटीटी के नाम पर परोसे जाने वाले कंटेंट और उसमें गिरते स्तर तथा साथ ही साथ भारत में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें ना तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं और ना ही बच्चे सुरक्षित हैं। दोस्तों, मीडिया में बढ़ती अश्लीलता पर इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है और इन सभी जिम्मेदार लोगों को जो कानूनी समन भेजा गया है, आज के इस छोटे वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते होंगे कि फिल्में जो होती हैं वो हमेशा से समाज का आईना होती हैं। लेकिन अगर वही आईना हमें हमारी बदसूरत तस्वीर दिखाना शुरू कर दे तो फिर हम कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, कितना सहज महसूस करेंगे। दोस्तों, ये मुद्दा मीडिया रिपोर्ट्स में दो लोकप्रिय गाने, जिसमें से एक गाना सरके चुनर तेरी सरके और तत्तीरी जो कि बादशाह के द्वारा गाया गया है, इन दोनों गानों में अत्यधिक अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों के संदर्भ में है, जिस पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसे हम लोग सुओ मोटो के नाम से जानते हैं। और स्वतः संज्ञान को दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि न्यायपालिका के और हमारी कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं के कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता के अधिकार की ही पुष्टि करता है। महिला आयोग ने न केवल इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, बल्कि उन्होंने इसके लिए औपचारिक शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी दायित्वपूर्ण लोगों, यानी उन लोगों को जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर इसका दायित्व है, उन लोगों को समन भेजा है। दोस्तों, खास बात यह है कि केस फाइल पहला अगर देखा जाए तो पहला जो गाना आपका सरके चुनर तेरी सरके की है, इसमें यौन उत्तेजक और आपत्तिजनक सामग्री को काफी अश्लीलता के साथ परोसा गया है, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को महिला आयोग ने पेश होने के लिए इसी महीने की 24 मार्च की तारीख दी है। जबकि दूसरा केस तत्तीरी गाने का है दोस्तों, जिसके गायक बादशाह है, जिन पर महिलाओं के आपत्तिजनक और अश्लील चित्रण का आरोप लगा है। साथ साथ बच्चों के खिलाफ भी यौन भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप भी लगा है। उन्हें भी इसी महीने की 25 तारीख को महिला आयोग के सामने पेश होने का समन दिया गया है। समझना यह होगा कि यह पूरा मामला जिन लोगों के खिलाफ है, उसमें अगर पहले गाने की बात करें जिसमें सरके चुनर तेरी सरके की है, इसमें नोरा फतेही का नाम है, जो कि अभिनेत्री है। रकीब आलम है जो गीतकार हैं। अभिनेता संजय दत्त, उनका इतिहास सभी को पता है दोस्तों। वेंकट अगर बात करें तो इसमें नाम आ रहा है वेंकट के नारायण का, जो कि इस फिल्म के और इस गाने के निर्माता भी हैं। और साथ साथ इस फिल्म के निर्देशक किरण कुमार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। दोस्तों, महिला आयोग का कहना है कि यह पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का उल्लंघन दर्शाता है। साथ साथ आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा पीओसीएसओ यानी कि पॉक्सो, जिसे हम लोग प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा बनाए गए प्रावधानों का घोर उल्लंघन दर्शाता है। दोस्तों, पॉक्सो कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह निर्देश दिया था कि जो चाइल्ड पोर्न जैसे शब्द हैं, उसके लिए अब CSEAM जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल के नाम से भी अब जानते हैं। इसे बदलने की बात कही थी। तो एक और जहां न्यायपालिका शब्दों पर नियंत्रण रखने और उन्हें ज्यादा समृद्ध और ज्यादा प्रभावी बनाने की बात कर रही है, वहीं पर दूसरी ओर
शब्दों के ही माध्यम से, गीतों के माध्यम से उन्हीं महिलाओं और बच्चों के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को लगातार खराब करने की कोशिश भी हो रही है। तो बच्चों के संरक्षण से जुड़े इस कानून का घोर उल्लंघन इस गाने में दर्शाया गया है, जो कि महिला आयोग ने इस पर कठोर आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ततीरी गाने की बात करें तो इसमें बादशाह गायक, जिनका असली नाम दोस्तों आदित्य पारीक सिंह सिसोदिया है, उनको, उसके साथ साथ इसके निर्देशक माही संधू और जोबन संधू, निर्माता हितेन, इन तीनों लोगों को समन दिया गया है कि वो लोग 25 मार्च को महिला आयोग के सामने पेश हों और स्पष्टीकरण दें कि आखिरकार ऐसा किस भावना से प्रेरित होकर उनके द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर इस ततीरी गाने की बात करें तो इस गाने में भी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आईटी एक्ट और महिलाओं के अश्लील चित्रण जो कि निषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसके उल्लंघन की भी बात कही गई है। दोस्तों यह अधिनियम निश्चित तौर पर महिलाओं के मीडिया में काम करने के दौरान या मीडिया में कार्यरत लोगों के द्वारा अगर उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी छवि को धूमिल करने और उसे मैलाइन करने की कोशिश अगर की गई है तो निश्चित तौर पर उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही यह कानून बनाया गया था। लेकिन अफसोस कि आज लगातार ओटीटी के माध्यम से फिल्मों में जो कंटेंट परोसा जा रहा है, जिस तरह की हिंसा दर्शाई जा रही है और जिस तरह के द्व्यर्थी संवादों का इस्तेमाल फिल्मों में और गानों में किया जा रहा है, यह हमारी आने वाली पीढ़ी को किस हद तक प्रभावित करेगा, यह प्रश्न निश्चित तौर पर अनुत्तरित है और आने वाले समय में शायद भविष्य ही इसका सही जवाब दे पाएगा। दोस्तों विधिक रणनीति का अगर विश्लेषण करें इस मामलों में तो बीएनएस और आईटी एक्ट दोनों का उल्लंघन साफ साफ नजर आता है, जो कि डिजिटल माध्यमों के द्वारा सामान्य और अश्लीलता तथा सार्वजनिक शालीनता के उल्लंघन को लक्षित करने के लिए बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट की बात करें तो इस गाने में बच्चों के खिलाफ न केवल यौन अपराधों के संरक्षण को इसमें दिखाया गया है, बल्कि महिलाओं के अश्लील चित्रण जो अधिनियम बनाया गया था इस पर, जो निषेध अधिनियम है दोस्तों, उसमें भी महिलाओं के गरिमापूर्ण चित्रण की रक्षा करने की बात कही गई है और इन दोनों का उल्लंघन इस पूरे घटनाक्रम में साफ साफ नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज में इस तरह की चीजें ये दर्शाती हैं कि लोगों की मानसिकता में लगातार आ रही गिरावट कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों की एक बहुत बड़ी वजह है। यहां यह कहना भी जरूरी हो जाता है कि भारत एक ऐसा देश रहा है दोस्तों जिसने अपने इतिहास से लेकर और आज तक हमेशा दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। न केवल यहां के लोगों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, बल्कि हमने अपनी संस्कृति और सर्वधर्म संभाव तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम की जिस अवधारणा को लेकर हम आज तक चलते रहे हैं, आज की वर्तमान पीढ़ी और वो लोग जिन्हें रोल मॉडल होना चाहिए, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, फिल्मों के अभिनेता, राजनीतिज्ञ और इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगपति, सभी क्षेत्रों में हर तरफ लगातार गिरता नैतिकता का स्तर आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय है और न केवल आम नागरिकों के लिए, बल्कि ये हमारे देश के नीति नियंताओं के लिए भी चिंता और चर्चा का विषय होना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बनाए गए कानून तब बेअसर नजर आते हैं जब इनकी परवाह किए बिना कोई व्यक्ति अपनी क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक मनोरंजन के लिए इन कानूनों और इन व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। तो सवाल यह है कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आम नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया जाए जो ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, या फिर उन कलाकारों को दर्शाया जाए, उनको जिम्मेदार माना जाए जो अपना जीविका पाने और अपनी आय को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कंटेंट प्रस्तुत करते हैं और ऐसे कंटेंट में शामिल होते हैं। दोस्तों ये सारे सवाल तब तक अनुत्तरित रहेंगे जब तक हम और आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ये कह करके बचने की कोशिश करेंगे कि जनता वही देखना चाहती है और हम उन्हें वही दिखाते हैं क्योंकि हम कलाकार हैं। तो कलाकार को केवल अभिव्यक्ति के नाम पर इस तरह के अपराधों के लिए माफी नहीं मिल सकती, उन्हें इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि वो संगीत, फिल्म, जो कि निश्चित तौर पर कई लोगों के रोजगार का भी स्रोत होता है, माध्यम होता है। और फिल्मों के बारे में जैसा मैंने बताया कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो फिल्मों की लगातार बिगड़ती छवि, उसका कंटेंट और उसकी विषय वस्तु, इसमें आ रही गिरावट एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और महिला आयोग और संबंधित न्यायपालिका एवं जिम्मेदार जो भी अथॉरिटी हैं, इस पर कोई न कोई निर्णायक और प्रभावी फैसला जरूर देंगी और ऐसा उदाहरण बनेगा जो आने वाले वक्त में ऐसी किसी घटना के दोहराव को कहीं न कहीं रोकने का काम करेगा। दोस्तों क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मुद्दों के लिए जुड़े रहें एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन मंच पर अभिनव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।